नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हरियाणा की खबरों के साथ। हरियाणा में जल जीवन मिशन के दूसरे चरण को लागू करने के लिए वर्चुअल माध्यम से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के बीच समझौता ज्ञापन यानी कि एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। हरियाणा सरकार की ओर से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के आयुक्त एवं सचिव मोहम्मद शाइन ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। जहां एमओयू हस्ताक्षरित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में जल जीवन मिशन 2.0 को एक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा। सीएम सैनी ने कहा कि जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत राज्य सरकारों व केंद्र सरकार के बीच साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए हुआ एमओयू बहुत महत्वपूर्ण है। जल जीवन मिशन के दूसरे चरण में राज्य सरकार का ध्यान केवल जल आपूर्ति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसकी गुणवत्ता, स्थिरता और दीर्घकालिक प्रबंधन पर भी केंद्रित होगा। इसके तहत जल भंडारण टैंकों का आधुनिकीकरण, शेष परिवारों को पाइपलाइन जल आपूर्ति से जोड़ना और दक्षिण हरियाणा के जल संकट ग्रस्त क्षेत्र जैसे नूह, पलवल और महेंद्रगढ़ में विशेष परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। इन सभी योजनाओं पर लगभग 3000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ये दिन है। हम सभी जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सुदृढ़ साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब एकत्र हुए हैं। जल केवल एक संसाधन नहीं, बल्कि यह जीवन, स्वास्थ्य और सम्मान का अधिकार है। इसी सोच के साथ हमने इस मिशन को एक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाना है। हमने इस मिशन के पहले चरण में हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक स्वच्छ, सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल को सतत आपूर्ति सुनिश्चित करने के संकल्प लिया और उसे साकार भी किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जल जीवन मिशन के पहले चरण में हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक नल और पर्याप्त पेयजल की सतत आपूर्ति सुनिश्चित करने का राज्य सरकार ने जो संकल्प लिया उसे साकार भी किया। वर्ष 2019 में जल जीवन मिशन की जब शुरुआत हुई थी तब हरियाणा में केवल 58% ग्रामीण परिवारों में नल का कनेक्शन था, लेकिन सरकार के सतत प्रयासों से 6 अप्रैल 2022 को ही हरियाणा सरकार ने 100% कवरेज हासिल कर देश के अग्रणी राज्यों में अपना स्थान बनाया है। ये उपलब्धि हरियाणा के लाखों परिवारों के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव का प्रमाण है। सीएम सैनी ने कहा कि एक समय था जब महिलाओं को दूर दूर से पानी लाना पड़ता था, लेकिन अब महिलाओं को उनके घरों में ही स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के लिए आए परिवर्तन सामाजिक सम्मान और जीवन स्तर में सुधार का प्रतीक है। मैं यह भी बताना चाहूँगा कि वर्ष 2019 में जब जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी तब हरियाणा में केवल 58% ग्रामीण परिवारों में नल का कनेक्शन था। लेकिन मुझे गर्व है कि हमारे सतत प्रयासों से 6 अप्रैल 2022 को ही हमने 100% कवरेज हासिल कर देश के अग्रणी राज्यों में अपना स्थान बनाया है। हमारी यह उपलब्धि हरियाणा के लाखों परिवारों के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव का ये प्रमाण है। आज हमारी माताएं, बहनें, जिन्हें पहले दूर दूर से पानी लाना पड़ता था, हम सब देख रहे हैं अब उनके घरों में ही स्वच्छ जल उपलब्ध है। यह परिवर्तन हमारी माताओं, बहनों के जीवन में सामाजिक सम्मान और जीवन स्तर में सुधार का ये प्रतीक है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मां भगवती के तृतीय स्वरूप मां चंद्रघंटा के पावन चरणों में श्रद्धा पूर्वक वंदन किया। अपने संदेश में सीएम सैनी ने सोशल मीडिया में लिखा कि मां भगवती के तृतीय स्वरूप मां चंद्रघंटा के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। माता की कृपा से प्रत्येक हृदय में श्रद्धा, साहस और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। जीवन में सफलता के नए द्वार खुलें तथा हर घर आंगन सुख, समृद्धि और मंगलमय प्रकाश से आलोकित हो। मैं ऐसी मंगल कामना करता हूँ।